बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वापस नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर नई एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया और राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करवाई है। 3 अक्टूबर को यह मामला दर्ज हुआ था। एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप है और नेशनल हेराल्ड केस में ये नई एफआईआर ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज कराई गई है। मामला 3 अक्टूबर को दर्ज हुआ था। 3 अक्टूबर को सोनिया, राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। अब ये जानकारी मिल रही है। 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। तो 3 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ था। तो सोनिया, राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले इस मामले में लंबी पूछताछ हो चुकी है और सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सुशील, बताएं, अब सोनिया, राहुल गांधी पर ये नई एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल अपर्णा, देखिए मुश्किलें जरूर गांधी परिवार के लिए बढ़ गई है, क्योंकि जो इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग है उसकी तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है। 3 अक्टूबर को ये एफआईआर दर्ज की गई है। 3 अक्टूबर को ये एफआईआर नेशनल हेराल्ड के मामले में दर्ज की है और ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसकी शिकायत पर ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर फिलहाल ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा समेत 6 लोगों को फिलहाल आरोपी बनाया गया है। अपर्णा, आपको याद होगा कि ईडी ने इसी मामले में जाँच करते हुए चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिस पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसको संज्ञान लेना था। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो संज्ञान लेने की कार्रवाई है उस पर अब सुनवाई टाल दी गई है और 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब ईओडब्ल्यू की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि जो एफआईआर की कॉपी है उसको फिलहाल जो अक्यूज्ड पर्सन है यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको दिया जाए। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक रिवीजन पिटीशन सेशन कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर स्टे लगाया गया। तो वैसे में अब इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है वो भी 15 दिसंबर को है, लेकिन सीधे तौर पर एफआईआर ईओडब्ल्यू की तरफ से दर्ज की गई है, जिसमें ये आरोप लगाया गया था ईडी की तरफ से कि जो नेशनल हेराल्ड है उस नेशनल हेराल्ड के द्वारा एजेएल और यंग इंडिया के द्वारा गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी थी और उन्होंने फायदा लिया। 2000 करोड़ रुपए की ये पूरी लेनदारी थी, जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इसकी शिकायत की थी। अब ऐसे में एक तरफ इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू की नई एफआईआर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जांच को लेकर ईओडब्ल्यू आगे बढ़ेगी और देखना बेहद अहम होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर, उस पूरे आरोप को लेकर अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ कदम उठाती है। जी बहुत धन्यवाद सुशील पांडे आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।